मेरे पतिदेव का बर्थडे, तो आप लोग खूब सारी ब्लेसिंग्स दीजिए उनको। ऐसे केक कटिंग की है, मतलब केक का भुर्जी और चावल दाल, क्योंकि बच्चे को इंस्टाग्राम पे देखने को मिलेंगी बहुत प्यारी प्यारी रील्स, तो इंस्टाग्राम आईडी। तो ये है मेरा। बोले मम्मा के लिए साड़ी भी लेना है पापा, तो उसका इज्जत नहीं उछालना चाहिए। कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्राचित सॉल। आज के ब्लॉग में आप सभी का खूब सारा स्वागत है। फिलहाल मैं आ चुकी हूँ किचन में। आज है मेरे पतिदेव का बर्थडे, तो आप लोग खूब सारी ब्लेसिंग्स दीजिए उनको। महादेव करे कि उनकी इतनी लॉन्ग लाइफ रहे और सारी स्वस्थ रहे, और मेरे जीते जी तो मैं हमेशा सुहागन ही रहूँ। तो अभी फिलहाल मैं आ गई हूँ किचन में सुबह नहा धोआ करके। तो एक्चुअली रात में हम लोग बहुत लेट सोए, तो लाइव वगैरह किए, उसके बाद से केक कटिंग किए, मतलब हम दोनों ही पति पत्नी अपने बीच में कर लिए। केक का थोड़ा थोड़ा बिगड़ गया था, आते आते रात में 2:30 बजे आया केक। उसके बाद से हमने केक कट किया और आद्या भी जग गई थी तब, लेकिन आद्या को कितना भी खिला रहे थे तो बोल रही थी करके मुंह में डालने के बाद भी। तो अभी फिलहाल लड्डू के पापा चले गए हैं सुबह सुबह ही। प्राचित क्लिक आद्या यहाँ कुछ एक्टिंग कर रही है, ये देखिएगा इसको, आद्या को, ये इसको कैमरा बना ली है। क्लिक क्लिक, इसको पता है कि कैमरा से ऐसा ही फोटो खींचा जाता है। देखिए होगी ये कहीं हाँ। तो मैं बोल रही थी कि यहाँ मैं बैठाई हूँ दाल। हाँ, मैं बोल रही थी लड्डू के पापा चले गए हैं बाल कटवाने के लिए, प्राचित का, और खुद का भी बाल कटवाएंगे शायद वो। और अभी फिलहाल क्या है ना, हम लोगों का कुछ प्लान। चीज वेरी गुड, जाओ उधर सोफा का खींच के आओ, सोफा का खींच लो फोटो। तो वो चले गए हैं बाल कटवाने, और हम लोगों का कुछ प्लान नहीं बन पा रहा है कि शाम का क्या प्लान है क्या नहीं है। और मैं अपने हाथ में हरी चूड़ी नहीं पहनी, क्योंकि मेरे पतिदेव अभी तक लाए ही नहीं है, और जब तक लाएंगे नहीं मैं पहनूंगी नहीं। मेरे पास है। हाँ, शिवान से फोन, छोटू का फोन आ रहा है, तो छोटू से बात करेंगे। अभी थोड़ा पहले मैं अपना कंप्लीट कर लेती हूँ बात। जब तक मेरे पतिदेव चूड़ी लाएंगे तभी मैं पहनूंगी, अदरवाइज नहीं पहनूंगी ग्रीन चूड़ी इस बार। वैसे मेरे को चूड़ी से थोड़ा सा एलर्जी होता है, बट अब एलर्जी बेटर है, तो कोशिश ये रहेगी कि पहनूं मैं। और सब लोगों ने हरी हरी चूड़ियाँ तो पहन ही ली है। मेरा 2 दिन सावन का निकल गया, तो मैं बाद के 2 दिन में उसको पहन ही रहूंगी। यहाँ मैं आ गई थी किचन में, लड्डू के पापा को बोली कि क्या बनाऊं, तो उन्होंने कुछ बोला ही नहीं। बोला कि एकदम सिंपल बनाओ, क्योंकि रात में नहीं पता कि क्या बनेगा, और मैं भी कंफ्यूज ही हूँ कि पता नहीं घर पे बनेगा या बाहर बनेगा, क्योंकि हम सब लोग हैं, मतलब मेरी जो जेठानी जी आई हैं वो भी हैं। तो अभी नहीं पता कि वो बोल रहे हैं मुझे सिंपल सिंपल ही सब अच्छा लगता है, तो देखते हैं अभी क्या होगा क्या नहीं होगा। और उन लोगों का भी प्लान अकॉर्डिंगली देखना पड़ेगा, क्योंकि इतने टाइम बाद आया तो कहीं घर का कुछ लेना वेना हो। तो अभी फिलहाल हम यहाँ पे भुर्जी बना रहे हैं, पनीर का भुर्जी और चावल दाल, क्योंकि बच्चे मेरे खा लेते हैं, हम लोग भी खा लेंगे। और इसी के लिए मैं लहसुन यहाँ छुड़ा रही थी, बट ये प्याज हो चुका है, तो लहसुन मैं थोड़ा बाद में डाल रही हूँ। एक्चुअली तेल में पहले भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा लास्ट में डाल रही हूँ, क्योंकि इसका टेस्ट आएगा लहसुन वाला, मतलब कि मुझे अच्छा लगता है जो ये सौंधा सौंधा सा टेस्ट आता है बाद वाला। तो अभी फिलहाल मैं भुर्जी बना लेती हूँ। आप लोग बताइएगा आप लोग भुर्जी कैसे बनाते हैं। मैं तो बस जीरा का तड़का दी हूँ और प्याज, मिर्च प्याज। अब यहाँ पे थोड़ा सा इन सबको साइड कर दूँगी। आज मैं लोहे की कढ़ाई में ही बना रही हूँ। इसमें थोड़ा सा एक्चुअली ये ब्लैक हो जाता है, लेकिन कम तेल में ही अच्छा बन जाता है। तो सिंपल बनाना था, थोड़ा सिंपल ही बना रहे हैं। मैं सोची थी कि भुजिया और ये बनाऊँ, पनीर की भुर्जी और आलू परवल का भुजिया, लेकिन अभी शायद प्लान में कुछ चेंज है, क्योंकि घर आए नहीं है। और लड़के पापा को लग रहा है कि मैं भी नहाई धोई नहीं हूँ, रेडी नहीं हुई हूँ, क्योंकि मैंने पूछा कि मैं क्या बनाऊँ, तो वो बोले कि कुछ भी बना दो। तो मैं बोली हूँ कि मैं पहले नहाऊंगी तब जा करके देखती हूँ क्या करूँगी। तो उनको अभी ये लग रहा है, अभी जस्ट 2 मिनट पहले बात हुई है, तो उनको लग रहा है कि मैं भी नहाई नहीं हूँ, तो मेरे में टाइम लगेगा। लेकिन जब वो घर पे आएंगे तो देखेंगे अरे चावल दाल सब्जी सब कुछ बन के रेडी है, और मैं पूजा वगैरह भी कर चुकी हूँ अपने पतिदेव की लंबी उम्र के लिए। तो यहाँ फटाफट से बनाते हैं। इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा टमाटर, हालांकि पतिदेव को मना है, लेकिन उसका ऊपर का छिलका डालेंगे, मतलब कि जो अंदर का बीज होता है वो नहीं डालेंगे। चलिए ब्लॉग को लेके चलते हैं आगे। एक और चीज़ की मैं पता नहीं हम क्या भूल रहे थे यार, भूल गए। हाँ,
गाइस याद आ गया, आप लोगों को इंस्टाग्राम पे देखने को मिलेंगी बहुत प्यारी प्यारी रील्स, तो इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर लीजिएगा suchipradeep.official या suchipradeep_jaiswal, दोनों पे ही आपको मस्त मस्त रील्स मिलेंगी हमारे एडिटर के थ्रू एडिट किया हुआ। तो जो भी क्रेडिट जाएगा इनको जाएगा, अगर अच्छी नहीं होगी तो भर दीजिएगा कि भाई थोड़ा अच्छे से एडिट करो, भाई थोड़ा अच्छे से एडिट करो। तो ऐसा ही कुछ है। चलिए मैं अब अपना काम कर लेती हूँ, देखती हूँ कि पता नहीं मेरा हरा चूड़ी कब आएगा और बर्थडे का क्या सीन है। मैं ना गाइस अभी क्या की थी, मैं सारे बलून्स ऑर्डर कर रही थी। मुझे लगा मेरे पतिदेव चले गए हैं, ठीक है। फिर मेरे को लगा कि ऑर्डर करते करते ही टाइम लग गया था, मतलब कि 15-20 मिनट लग गया था। तो मुझे लगा कि अब तो वो आने के लिए होंगे, लेकिन जैसे ही मैं उठ के आई हूँ पता चल रहा है वो तो अब निकले हैं। तो मेरा वेस्ट हो गया। अगर मैं उस टाइम ऑर्डर की होती तो अभी तक तो हम लोग फुला उला करके पूरा उनको सरप्राइज देने के लिए रेडी रहते। लेकिन अभी भी टाइम है गाइस। आप लोग बताइए कमेंट में कि मुझे क्या सरप्राइज देना चाहिए, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि मुझे मूवी भी नहीं देखना है। हालांकि उनका मूवी बहुत पसंद है देखना, मुझे उतना नहीं पसंद है। तो मैं बोली हूँ चलिए आप हम लोग मूवी देख लेंगे, तो बोल रहे हैं नहीं मुझे घर पे रहना है। थोड़ा उनको सैड फील होता है एक्चुअली अपने बर्थडे पे, पता नहीं क्यों। बाकी एक ताना तो मुझे हमेशा मिलता है कि तुम कभी कोई गोल्ड वोल्ड मुझे नहीं गिफ्ट किए हो, मतलब बर्थडे के टाइम। तो देखते हैं, क्या पता इस बार बर्थडे पे हो जाए। लेकिन अगर जाएंगे तब तो मेरा सब्जी चल रहा है गाइस। मिलते हैं थोड़ा देर में। हे एवरीवन, तो मेरे पतिदेव अभी आ चुके हैं, मेरा खाना भी ऑलमोस्ट बन चुका है। हम लोग अभी जाएंगे, क्या करेंगे पता नहीं, मेरे को समझ ही नहीं आता इनका बर्थडे में, क्योंकि यही पीछे हट जाते हैं कि नहीं नहीं मेरा ये मन नहीं। आज वैसे मैंने एकदम ब्यूटीफुल से ये ड्रेस पहना है। आपको कैसा लग रहा है लड्डू? प्यारा लग रहा है। यहाँ वाइफ आके रेडी हो गई है और हस्बैंड अभी तक ब्रश भी नहीं किया है। ब्रश कर लीजिए। तो यहाँ पे ये कुछ कुछ चीज़ें लेकर के आए हैं, कुछ कुछ चीज़ें, मतलब अभी जो हम वीडियो में बोल रहे थे ना वो चीज़ आ गया है, जो कि है ये है मेरा मुंह बंद करके दे रहे, तो वो तो शेप से पता चल रहा है कि क्या है। तो ये है मेरा हरे कांच की चूड़ी आ गई है मेरी। हम बोले थे इस बार आप जब तक नहीं लाएंगे हम नहीं पहनेंगे। अभी फिलहाल हम क्या करेंगे कि ये चूड़ी पहनेंगे, और चूड़ी के आगे पीछे ये रेड तो कहीं से नहीं दिख रहा है, ये दिख रहा है पिंक। देखिए थोड़ा रेड और पिंक में थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं, तो अभी उसको मैनेज करना पड़ेगा सब। रेड और पिंक में कंफ्यूज रहते हैं। तो ये ऐसे, वैसे रेड रहता है तो हर उस पे चल जाता है, और आगे पीछे ये लगा के पहनेंगे, बट कोई बात नहीं है, सुंदर है, मैच कर रहा है भाई साड़ी इसी से। अब क्या चाहिए? तो ये आ गया है मेरा चूड़ी, अभी हम पहन लेंगे। और साथ ही साथ लेके आए हैं मेहंदी, जो कि मेरे पास उतना टाइम नहीं, मेरे पास 2 दर्जन वो वाली मेहंदी पड़ी है, लेकिन टाइम उतना नहीं है, क्योंकि जैसे ही लगाऊंगी फिर बच्चे मेरा रोना धोना स्टार्ट करेंगे। तो इसीलिए ये झटपट वाली मेहंदी लगाएंगे और उसके बाद से हो जाएगा। तो मेरी सावन की चूड़ियाँ आ गई हैं, किस किस ने पहन लिया कमेंट कीजिएगा। और फिलहाल ये प्लान बना है कि शाम में हम लोग कहीं जाएंगे, कहाँ जाएंगे नहीं पता। अभी चलिए इसको हम फटाफट से रखते हैं। और ये नेल पेंट हमको रिमूव करना है, तो पहले हम नेल पेंट रिमूव करेंगे तब हम मेहंदी लगाएंगे, बिकॉज अगर ये झटपट मेहंदी लगा के नेल पेंट रिमूव करेंगे तो मेहंदी भी रिमूव होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो चलिए हम फटाफट से अपना नेल पेंट वगैरह रिमूव करते हैं। बच्चे लोग एकदम खुश हो गए हैं स्लाइम देख के, खासकर आद्या को देख सकते हैं। कल मैंने पूछा था प्राचित को कि प्राचित रक्षाबंधन पे क्या गिफ्ट दोगे आद्या को, तो प्राचित का कहना था कि मम्मा मैं क्यूट सा डॉल दूंगा। तो मैं आद्या को पूछी आद्या तुमको डॉल चाहिए? नहीं, स्लाइम। सेम लाइन कल इसने मेरे को बोल दिया था कार में, नहीं चाइम। तो अभी ये स्लाइम देख के खुश है आद्या। और एक बार आद्या मैं गया था हेयर कट कराने के लिए, अब बोले ना बोला पापा, लड्डू बोला पापा मुझे घर जाना है मम्मा के पास। मम्मा बोले लड्डू से ना बेटा चूड़ी ले लेते हैं मम्मा के लिए। बोले मम्मा के लिए साड़ी भी लेना है पापा। बड़ा हो गया था लड्डू। मम्मा के लिए साड़ी भी लेना है पापा। कल हम लोग क्या तो किए थे उसके बाद हम जैसे दुकान पे गए तो एक लड्डू के लिए हम ये स्लाइम दिलवाए, तो बोल रहे हैं पापा आद्या के लिए भी लेना है पापा प्लीज। आज पहली बार ना लड्डू अपने से बाल कटवाए, ऐसे हम लोग ऐसे पकड़ते हैं ना। आज हम बैठे हुए थे तो लड्डू बैठे हुए थे, अब ये बाल कटवा रहा था पूरा अच्छे से, वो काट रहे थे। हम सोच रहे थे यार मेरा बेटा, मतलब कि हम गोद में बैठा कर पकड़ा मतलब कटवाते थे, आज मेरा बेटा खुद कटवा रहा है। रो नहीं रहे हैं भाई, रोने की बात क्या है, बच्चा रो हो रहा है। चीज है।
तो अभी फिलहाल और इन पे फोकस कीजिए। ये रात में भाव खा रही थी, केक आया था केक काटने के लिए, और ये आधे नींद में थी, केक मेरा खा ही नहीं रही थी। आदू केक खाइए आद्या। पापा का बर्थडे है, बोल दीजिए हैप्पी बर्थडे प्लीज। और इधर की और फाइनली मुझे सबसे पहले कॉल आ गया था रात में रंजना देवी का। रंजना का हम तो भाई भाभी है, मजाक कर सकते हैं। रंजना देवी का। हाँ, रंजना देवी शादी पर तो देवी बोल ही सकते हैं। ऐसा नहीं है, वो रंजना कुमारी ही है अभी, लेकिन रंजना देवी का आया था। तो रंजना का कॉल आया था, मम्मी का आया था, उसके बाद मेरे घर से मेरे बच्चों का आया था, भाभी का आया था, बात कर लिए हम, ठीक है। हम इनको उठ के सुबह सुबह पूछ रहे जो आप किस किस को कॉल करके बात किए ये बताइए, क्योंकि जिसको ध्यान नहीं है। छोटी वाली दीदी का आया था 9 बजे, हम सोए हुए थे तो नींद बहुत खतरनाक है कि दीदी से बात करना है। गाइस वैसे हमारी जो बड़ी वाली ननद है ना, वो एकदम मतलब मेरे को तो सास वाली फीलिंग आती है। स्ट्रिक्ट है लेकिन हर चीज में सपोर्टिव, सुझाव समझाओ, और कोई चीज बिगड़ जाए तो संभालने के लिए वो है। और जो इनकी छोटी दीदी है ना, वो इनके साथ जो बॉन्डिंग है जो मेरी और प्रिंस के साथ है, मतलब लड़ाई झगड़ा हंसी खेल मजाक, ये लोग के साथ लूडो खेल लोगे ना तो दोनों इतने चिटिंग बाज है, मतलब कि दोनों ना अपना पार्टी बना लेते हैं और तीसरा बंदा को काटते रहेंगे। तो हम लोग तो पिछली बार बहुत खेले हैं, और उनके साथ बॉन्डिंग थोड़ी वैसी है दोस्तों टाइप की, कि कुछ भी बोल देते हैं लोग कि दीदी ये दीदी वो। तो अभी बड़ी वाली दीदी के साथ भी वैसा ही बॉन्डिंग है, लेकिन एक चीज है, हम गुस्सा भी हो जाते हैं कभी कभी, हम बतियाते भी नहीं है खिसिया जाते हैं, लेकिन ऐसे नहीं करना चाहिए क्योंकि फैमिली है। और लेकिन दीदी छोटी वाली दीदी बड़ी हैं इनसे, लेकिन फिर भी ये एक दो बार इग्नोर करते हैं तो फिर बाबू बाबू बाबू। वैसे ये सबसे छोटे तो सब लोग बाबू ही बोलता है, और ऐसा नहीं है कि हर बात पे ही खिसियाने लगते हैं, मतलब जो चीज़ इन्हें अच्छी नहीं लगती है और बोल के खिसियाते हैं कि हमरा ये अच्छा नहीं खिलाता। अब बड़ी दीदी के साथ ऐसा है ना कि उनको हर एक चीज हमारा पता होता है कि हाँ हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, चाहे रात के 12 बजे भी जा रहे होंगे तो दीदी को इन्फॉर्म्ड रहता है, या दीदी हम लोगों से उतना मतलब कॉल कर करके पूछती हैं कहाँ बाड़ा हुआ, चाहे ये हुआ है, उंगली तक कटता है या कुछ भी, मतलब हम लोग का कुछ भी होता है तो मेरी बड़ी वाली जो ननद है उनको सब पता होता है कि हाँ कि ये लोग अभी गए थे दोस्त के घर, आ गए कि नहीं आए, कितने बजे तक आए, खाए कि नहीं खाए, क्या खाए, आज क्या खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, तो वो सब चीज़ हम लोग दीदी से ही पूछते हैं, मतलब बड़ी वाली दीदी से। और बाकी जो मेरी जो जेठानी जी हैं वो, मैं खुद नौतन में रहती हूँ तो इतना बिजी रहती हूँ कि मेरा फ़ोन उठाने का टाइम नहीं रहता है, लेकिन उनके साथ भी हमारी बात होती है, खास करके मतलब जब कोई पूजा पाठ होता है तो क्या बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए, ये होता है कि नहीं होता है, क्योंकि हमारे घर की वही बड़ी है तो वही बताएंगी। कोई चीज़ें ऐसी हैं कि जो हमारे ससुराल में होता है वो दीदी के ससुराल में नहीं होता है, चीज़ें बहुत सारी डिफरेंट होती है। जैसे मेरे मायका में कोई चीज़ होता है तो मेरे ससुराल में वो चीज़ नहीं होता है, या ससुराल में होता है तो मायके में नहीं होता है, तो अपने ही ससुराल का हमें देख के चलना होता है, तो वो सब हमारी जेठानी सबसे बेस्ट चीज़ है कि हम इतने ब्लेस्ड हैं कि हमारे फैमिली में सब लोग अच्छे हैं, मतलब कि होता है ना पीठ पीछे बुराई उराई करना, मुझे नहीं लगता है, मतलब हम लोग इतने श्योर है ना, अगर हम लोग 100% देते हैं ना, ठीक है, तो लोग 200% देते हैं, 500% देते हैं, तो बात वही हो गया, ठीक है, ज्यादा समान मत बनिए, ठीक है। हम ये बोल रहे हैं, हम लोग इतना दावा के साथ बोल सकते हैं ना कि आज हम लोग यहाँ बैठे हैं और कल को कोई भी उन लोगों को जाके कुछ बोलेगा ना तो वही सुन के आएगा, ये नहीं होगा कि चलो सुचिता को फोन करके बोलते हैं ऐसा क्यों बोला, नहीं, वो वही धंगार देगा, चाहे मेरी ननद हो चाहे जेठानी हो चाहे भैया हो, पीट के जाएगा। आपके पास कोई क्यों है, अब मेरे बारे में अगर कोई आएगा नहीं आप भाई, नहीं सुन सकते, या फैमिली के बारे में किसी के बारे में मतलब ये अपनी फैमिली के बारे में कुछ नहीं सुन सकते, और सेम लाइकवाइज मैं भी नहीं सुनती हूँ, मैं सुनती हूँ तो मैं वहीं पे दे देती हूँ, लेकिन अगर ससुराल की बात रही तो वो ये अपना हैंडल करते हैं। बट अगर हम लोगों से रिलेटेड कोई हमारी ननद लोगों को बोले या मेरे जेठ जी को बोले या मेरे जेठानी जी को बोले तो वो लोग कुछ भी इधर से सुनने तक भी नहीं देते, बोलते ना इधर से निकाल दो, तो वो लोग सुनते तक नहीं है, तो कुछ ऐसा, इसीलिए हम लोग बहुत रिलैक्स रहते हैं। और सबसे बेस्ट चीज ये है कि हमारे घर में एक चींटी भी उड़ती है, मतलब चींटी भी मरती है ना, तो हम सबको पता होता है कि हाँ ये चीज चल रहा है। ठीक है, फैमिली ये होता है ना कि दुख हो सुख हो हमेशा अपने नॉन से हमेशा फैमिली के साथ रहना चाहिए, भले कोई गलत भी हो ना तो ठीक है भाई, कोई बात नहीं है,
उसको समझा देना है पब्लिकली, उसको नहीं बोलना है कि आप गलत हैं ऐसे है, उसको अकेले साइड में, लेकिन पब्लिक के सामने उसको बोलना है कि हाँ गलत नहीं किया है, जो किया है सब सही किया है, क्योंकि उसका भी इज्जत वगैरह है। तो उसको किसी को भी ऐसे करना चाहिए कि भाई अलग ही उसको समझा दे, सबके सामने किसी को डांटना नहीं चाहिए। सबसे क्या कोई गलत किया है ना तो अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है हम देख लेते हैं, ऐसे बोल करके जब आदमी बोल लेता है ना तो सामने वाले को लगता है भाई मेरी गलती, लेकिन फिर भी छाप रहा है मुझे, ठीक है। किसी भी इंसान के लिए हम बात कर रहे हैं, नॉट इवन द फैमिली, तो समझ में आ जाता है यार। मान लो किसी से कुछ गिरा हुआ है, कोई बोल रहा है कि यार इसी एक चीज़ गिर गया, बोलोगे ना ऐसे ठीक है कोई बात नहीं, मुझे हम समझाते हैं, तो सामने जिससे गिरा होगा ना वो अपने आप एकदम ये फील करेगा यार इतना हम ये कर दिए गिरा दिए, लेकिन फिर भी नहीं बोला ये, तो हमेशा अच्छे से रहेगा। तो हमारे पास जितने भी हैं सारे बहुत सीटी अच्छे हैं। लगने में इतना टाइम क्यों लग रहा है? चलिए इनका बात सुनिए, हम थोड़ी सीटी और लगवा के आ रहे और हैं। कुकर नहीं सीटी मार रहा सीटी है मारेगा यार, वो, लोगों की तरह वो और भी कल ची ची कर रहा से है। जो सोशल मीडिया पे वगैरह हो रहा एक है, सेकेंड, ठीक है, पानी ज्यादा नहीं पड़ा, देखिए चावल का एक दाना कल हुआ। से सोशल मीडिया पर जो कुछ हो रहा है सब फालतू का हो रहा है। क्या हो रहा है? अरे 2-4 दिन से नहीं चल रहा है वो सब हम्म, सब कुछ फालतू का हो रहा है। कुछ लोग जो है ठीक है, जो कि जी थी सोनी सिंह जी, उनका पॉइंट ऑफ व्यू मुझे बहुत अच्छा लगा। एक और थी वो, सबका मुझे अच्छा लगा। यार आदमी को, इंसान को सबसे पहले इंसानियत रखनी चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, अब प्लस न तो चीज़ बर्दाश्त करके हमेशा चलना चाहिए। ये ना, और हम किसी के बारे में कुछ जानते भी है ना तो उसका इज्जत नहीं उछालना चाहिए। और सबसे बेस्ट चीज़ है ना कि आप ऐसे बोलेंगे ना तो आगे वाला ये सोचेगा कि अच्छा हमारे में कुछ गलती है और वो इज्जत उछाल रहा है। ऐसा नहीं है, तुमको जो बोलना है आप अपना पॉइंट रखिए, मतलब कि अगला बंदा को, बट अपने दायरे में रखिए। मार देंगे, काट देंगे, उठवा लेंगे या पिटवा अरे लेंगे, ये ये सब सब चीज चीज़ गलत जो है। लोग बोलते हैं ना, उनके पास जो मारने वाला काटने वाला होता है ना, वो मार काट देता है, ठीक है, बोलता नहीं है। और जो बोलते हैं वो फट्टू होते हैं। फट्टू मतलब कुछ करते नहीं है, ठीक है। तो ऐसा काम तो भाई सोचिएगा भी नहीं, क्योंकि आप उठवाइएगा अगर, ठीक है, तो भगवान, दुनिया इतनी छोटी है, आपको ना कोई ना कोई उठवा लेगा। तो ऐसा कभी किसी के बारे में नहीं सोचना चाहिए, कोई उठवा लेगा भाई, ऐसा थोड़ी है। और आप गलत सोच रहे हैं किसी के बारे में, तो आपके बारे में भी लोग गलत सोच सकता है। हम नहीं सोचे, ये नहीं सोचे, तीसरा नहीं सोचे, लेकिन कर्मा जरूर आता है। तो भैया बच के रहना है हमेशा। तो यही सब चीज़ है। और हम आज अपना बर्थडे अच्छे से इंजॉय कर आपको रहे हैं। कैसा लगा कि आप इन सब पचड़े में कहीं नहीं थे शुरू से लेके एंड तक? एक बात बताया मुझे यार, हम सोच रहे हैं कि दिमाग का पैदल लोग हैं, दिमाग से काम नहीं करता है सब कुछ, है कोई बात नहीं है, कोई इशू नहीं है, किसी को दिक्कत है सपोज, फोन करके बात कर लेना है। जैसे किसी भी इंसान से दिक्कत, जैसे हमें कुछ कंफ्यूजन थी पंकज जी के बारे में, ठीक है ना, हम डायरेक्ट फ़ोन किए, हम बात किए, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखे, हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखे, बात ख़त्म। मुश्किल से मुझे लगता है कि 1 घंटा कॉल पे थे हम लोग, सारा बात ख़त्म। तुम वीडियो डालो, हम वीडियो डाले, हम वीडियो डाले, तुम वीडियो, बात ख़त्म होगा ही नहीं। तुम कुछ और बोलोगे, हम कुछ और वे मिलेंगे, ठीक है, कभी बात ख़त्म नहीं होने वाला है। वैसे रिश्ता तो अब घर वालों ने बोल ही दिया है, दोनों पक्ष ने बोल ही दिया है, ख़त्म है, तो बहुत बढ़िया है कि एक अच्छे नोट्स पे रिश्ता ख़त्म हो या एक बुरे नोट्स पे ख़त्म हो। अच्छा है कि आप लोग अपने लाइफ में खुश रहिए और हम लोग अपनी लाइफ में खुश रहे, बात ख़त्म। तो ऐसे नहीं करना। एक चीज़ और, हमेशा ना अपने से बड़ों का रिस्पेक्ट करना है, ठीक है। बड़ा मतलब कि रिश्ता में बड़ा, एज में बड़ा, ठीक है ना, जो आपको रिस्पेक्ट दिया हो, आपको जो रे तरे नहीं बोला हो, उसको तो भाई आप अपना, क्या बोलते हैं उसको, हम तो नहीं बोलेंगे यार उसको, कुछ बोलते, कुछ लोग बोलते हैं परवरिश वाला, जो कुछ भी, परवरिश तो नहीं लग रही है ऐसे, क्योंकि घर वाले तो बहुत अच्छे हैं। जो साथ समाज है, हर चीज़ परवरिश का नहीं होता है,
हर चीज कुछ चीज सात समाज का होता है, इन्फ्लुएंस का भी होता है। लोग बोल देते परवरिश हैं, में अगर कोई बात होती ना, कोई भी माँ नहीं बाप अपने बच्चों लोग को बोलते हैं ना, गलत लोग परवरिश नहीं ऐसे देता हमारे है। गांव में कहावत है कि अगर बछड़ा खरीदा जाता है ना तो गाय को देखा जाता है, गाय अगर सीधी है तो बछड़ा आदमी खरीद सकता है, क्योंकि बछड़ा नया नया है, छोटा है या कोई भी चीज। तो वो बछड़ा थोड़ी गांव गांव घूम के घास चरता है। वही बोल रहा जो माँ को, बच्चा इधर उधर घूमता हाँ। है उस पे ज्यादा वो तो होता ये है सब ना। चीज नहीं करना है। और सबसे बेस्ट चीज है कि निगेटिविटी किसी के बारे में नहीं फैलाइए। वो आंटी हैं, ठीक है, आंटी के बारे में बुरा नहीं बोलना है। अपने उनके बारे ऑडियंस, में हम लोग को नहीं बात करना नहीं हम बोल रहे उनको हैं बोलने दीजिए। किसी के बट बारे बात में ये भी। है कि जब अगर हमारे परिवार पे आएगी तो हम एक दायरा है, हम लोगों को भी मालूम है कि आपकी एज क्या है, क्या ठीक है है। क्या नहीं है। तो आपको भी अपने एज के अकॉर्डिंग ही अपना मुंह हाँ खोलना वही चाहिए हम बोल रहे कि आंटी ये जी नहीं आप कि ना, कुछ भी मतलब चढ़ चढ़ के कि हम भी बोलते नहीं चाह जाएं। रहे कि आपको इस एज में जो 20 25 30 साल के हम बच्चे लोग को हैं बिल्कुल या नहीं कोई अच्छा भी लगेगा। इंसान या सब्सक्राइबर है आपको मतलब कि कुछ गंदा गंदा बोले, तो प्लीज आप या कोई भी इंसान ऐसा कुछ काम नहीं करे। देखिए एथिक्स वेट से ही बोला जा सकता है, प्यार से ही बोला जा सकता है, यार ये चीज़ खराब है। गाली गलौज से ना दूसरा तीसरा एंगर मतलब दूसरा तीसरा गुस्सा भी हो जाएगा, आप प्लस आपका इमेज एकदम डाउन हो जाएगा। तो आप बहुत अच्छी हैं, ठीक है, आप अच्छे से रहिए, सबसे अच्छा चीज़ है। चलिए इस ब्लॉग को करेंगे यहीं पे एंड। और सबसे बेस्ट चीज़ जानती हैं क्या है? सबसे ख़राब चीज़ किसी का कैरेक्टर असैसिनेट करना, ठीक है, सबसे ख़राब चीज़ है। अगर मान लीजिए, ठीक है, कि आप कर रही हैं तो आप एक लड़के कर रही हैं तो कर्मा घूम के तो ज़रूर आएगा। ऐसे कभी चीज़ नहीं निकालना चाहिए कि किसी लड़की को या किसी औरत को, किसी लेडीज़ को या किसी जेंट्स पे ये सब चीज़ को लांग से तो लगाना नहीं चाहिए। अगर आपके पास है कुछ ऐसा कि कैरेक्टर को आप गलत साबित क्यों करते हो, लगाना? तो आप हम लोग को कोई दिखा दो। अच्छा, एक पहले बात फैमिली बताइए। को भी अच्छा, भेज एक दो कि बात- भाई तुम लोग अच्छा, इतना एक बात अंधभक्त बताइए। बने हो तो तुम लोग देख लो एक सच्चाई, बात तो हम लोग बताइए, मान जाएंगे। एक बात बताइए, कोई भी इंसान अपनी फैमिली में खुश, अपने हस्बैंड के साथ खुश है, उससे ज्यादा क्या चाहिए? उससे कल को ज्यादा उसकी क्या लाइफ चाहिए? में अभी तो हुआ नहीं है कुछ, नहीं लेकिन हम एक अगर बात कुछ भी बताइए, हो। उससे ज्यादा क्या चाहिए? सास ससुर माँ बाप भाई बहन ननद देवर सबका सपोर्ट है, ठीक है, तो उसके पास तो सारा बल है। आप कुछ भी कर लीजिए, उसका एक बाल भी नहीं मतलब बाल भी नहीं बाका बिगड़ेगा, वो कोई कुछ कर ही नहीं पाएगा वो। तो वही बात है, बोलते हैं ना जिसके साथ परिवार होता है उसका कोई एक बाल भी बांका नहीं कर सकता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये सब करने से हो सकता है, हाँ वो हो सकता है कब, जब आप सोशली कर रहे हैं तो बाकी लोग उनको डैमेज कर सकते हैं। तो अगर आपके एक बात से 100 लोग अगेंस्ट जा सकते हैं तो उनके भी 100 बात से लाखों लोग उनके पास आ सकते हैं। ठीक है, बस इस बात को यहीं पे खत्म करेंगे। और लोग आए जाए उससे नहीं मतलब पड़ता। अगर परिवार साथ में है ना, अगर उनके लिए बोल रहा है, उनके साथ आज खड़ा है तो वो खड़ा है, आप वो हमेशा ऐसे खड़ा रहेंगे। है कि आप कितना भी हिला लेंगे नहीं हिलेगा। अगर कल के आपकी बेटी बहू या किसी के ऊपर आए तो आप हमेशा खड़ा रहेंगे, मिंत्रा का आया ठीक क्या? है, तो हम लोग या जो कुछ भी है हम लोग खड़े ही हैं। कौन खोला डोर प्राची? हाँ भैया, रुक जाओ। फिर स्टार्ट। 100 बात की एक बात, सब बात छोड़ते हैं, अपने अपनी लाइफ में खुश रहिए। यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ, यहाँ आया है रिकॉच का पत्ता जो कि घर से आया है नौतन से, और ये मुझे बहुत पसंद है। अब ये मेरे को बनाना पड़ेगा, मतलब ये लपेटना मुझे पड़ेगा। इतना पसंद है ना, मतलब कि जो कबाब वबाब ये जो कुछ होता है, वेज कबाब की बात कर रहे हैं हम, ठीक है ना, सबसे अच्छा ये लगता है, किसको किसको अच्छा लगता है, जो बिहार से होगा, नॉर्थ से होगा, जो बिहार यूपी वाले जानते हैं, इसको अरबी बोलते हैं, ठीक है, अरबी का पत्ता है, यहाँ नहीं मिलता है, बट हमारी जो चाची जी आई हैं, हाँ। और भैया ला करके भी दिए हैं, और यहाँ है सरप्राइज इनके बर्थडे का। टन टना, ये है रिकॉच की जो पकौड़ी होती है ना, तला हुआ, वो है। अब मस्त हम लोग चावल दाल बनाए हैं, रिकॉच और पनीर का सब्जी खाएंगे, भुर्जी मस्त इसके साथ। लेकिन हम बस ये इंतजार कर रहे हैं कि आप मंदिर कब जाएंगे गाइस, ये जानने के लिए देखते रहिएगा। नेक्स्ट व्लॉग आएगा बहुत जल्दी। इस व्लॉग को करेंगे यहीं पे एंड, लाइट नीचे जा रहा है। इस व्लॉग को करेंगे यहीं पे एंड, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टिल देन टेक केयर, सी यू सून इन नेक्स्ट व्लॉग।